नमस्ते दोस्तों। आज हम करते हैं शॉर्टिंग शॉर्टिंग के बारे में कि शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। शॉर्टिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस होती है अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। वो ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो तरीका है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी को बोलते हैं शॉर्टिंग। दो टाइप की शॉर्टिंग होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग क्या होती है? इंटरनल शॉर्टिंग ये होती है कि सारे का सारा जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर लिया जाए, डायरेक्ट एक्सेस करे मेमोरी, जिससे कि ये मेथड जो है फास्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, एप शॉट, शेल शॉट एंड काउंटिंग शॉट। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है शॉटिंग एल्गोरिदम इसके अंदर यूज होती है इंटरनल शॉटिंग के अंदर। एक्सटर्नल शॉटिंग क्या होता है कि जो डेटा का साइज है वो इतना बड़ा हो जाता है कि रैम के अंदर फिट नहीं हो पाता। इसलिए क्या करना होता है कि एक्सटर्नली डिस्क ड्राइव पे डेटा से और को, यानी कि फ्रॉम और टू का यूज करके, और हम जो है क्या करते हैं, वहां से डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं। किसके अंदर? एक्सटर्नल शॉर्टिंग के अंदर। एक्सटर्नल शॉर्टिंग स्लो हो जाती है क्योंकि इसके अंदर ओवरहेड लग जाता है। रीडिंग और राइटिंग का डेटा, डिस्क से डेटा को लेना है और फिर अगेन राइट करना है। इसकी वजह से ये कंपेयर टू इंटरनल शॉर्टिंग स्लो हो जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग के। कौन से? मर्ज शॉट विद एक्सटर्नल मेमोरी, पॉलीफेज शॉट, रिप्लेस सिलेक्शन शॉट एंड कास्केड मर्ज शॉट। अगर हम ये कहें कि शॉर्टिंग जो है डिपेंड करती है साइज ऑफ द डेटा सेट, अवेलेबल मेमोरी, स्पीड ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, तो internal sorting is typically used for smaller data set that can fit into memory, while external sorting is necessary for sorting large data set that exceed available memory capacity. तो जहाँ पे छोटे की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इंटरनल का यूज कर लेते हैं, जहाँ पे बड़ा डेटा सेट आ जाता है वहाँ पे एक्सटर्नल शॉर्टिंग का यूज किया जा सकता है। अब प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी शॉर्टिंग को कैटेगराइज किया हुआ है। कौन कौन से? कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग, नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग, स्टेबल शॉर्टिंग, अनस्टेबल शॉर्टिंग, इन प्लेस शॉर्टिंग और नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग। वन बाय वन करके देखते हैं। कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग क्या होती है? कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन उनकी जो ऑर्डिनल पोजीशन है या रिलेटिव ऑर्डर है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये जो एल्गोरिदम है वो क्या करती है, जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, एप शॉट और शेल शॉट। नॉन कंपैरिजन ये क्या करता है कि डायरेक्टली कंपेयर नहीं होते एलिमेंट, तो फिर किस तरह से होता है? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है डेटा सेट की जिसके बेस पे उसे सॉर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल काउंटिंग शॉट, रेडिक्स शॉट, बैकेट शॉट। स्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है? स्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है? मेंटेन करता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट। अब इक्वल एलिमेंट आ गई, सपोज करो 5 5 है, तो उसके बेस पे भी शॉर्टिंग करती है, लेकिन रिलेटिव ऑर्डर, ऑर्डिनल जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखती है। इसके एग्जांपल है मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट। अनस्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है? ये आपको ऑर्डिनल जो ऑर्डर है उसको ये प्रिजर्व कर पाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है। जो इक्वल एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर की बात है, उनके ऑर्डर को प्रिजर्व कर पाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है। इसके एग्जांपल है अनस्टेबल के क्विक शॉट, हेप शॉट। फिफ्थ वन है इन प्लेस शॉर्टिंग। इन प्लेस शॉर्टिंग में क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ इनपुट के बेस पे एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, क्विक शॉट, हेप शॉट, ये इसके अंदर आती है। नॉट इन प्लेस, इसमें एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मर्ज शॉट, रेडिक्स।
अब टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी, शूटेबिलिटी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के बेस पे होता है। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो क्विक शॉट, मर्ज शॉट आर इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट बट मे नॉट बी स्टेबल। देखो दोनों चीज कह रहा है कि ये एफिशिएंट है लार्ज डेटा सेट के लिए क्विक शॉट और मर्ज शॉट, बट मे नॉट बी स्टेबल। बट इंसर्शन शॉट इज सिंपल, स्टेबल बट लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। अब ये डिफरेंट टाइप की शॉटिंग है, इंसर्शन शॉट, बबल शॉट, किक शॉट, टू वे मर्ज शॉट, हैप शॉट। शॉटिंग्स में से ये कुछ शॉटिंग है। तो सबसे पहले शॉटिंग लेते हैं इंसर्शन शॉट। अब इंसर्शन शॉट कैसे काम करती है? इंसर्शन शॉट कैसे काम करती है कि जो हमारे पास में लिस्ट है उसमें से एक एलिमेंट्स को लेते हैं अनशॉर्टेड पार्ट से और उसकी करेक्ट पोजीशन पे उसको इंसर्ट करते हैं शॉर्टिंग पार्ट ऑफ द एरे के अंदर। इस तरह से काम करती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूजिंग इंसर्शन शॉट। 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना होता है? स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट इन द एरे। कंपेयर करते हैं इट विद द एलिमेंट्स बिफोर इट। फिर क्या करते हैं? अगर ये स्मॉलर है तो मूव करते हैं द लार्जर एलिमेंट वन पोजीशन ए है टू मेक स्पेस फॉर द करंट एलिमेंट। भाई जब उसको मूव करेंगे तभी तो इस स्मॉलर के लिए स्पेस बनेगा, तभी उसको पुट कर पाएंगे। और फिर रिपीट करते हैं प्रोसेस फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। अब कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं इंसर्शन शॉट में। इंसर्शन शॉट में जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर एरे के अंदर ऑलरेडी शॉर्टेड है तो बिग ऑफ एन टाइम लग जाएगा। एवरेज केस की बात करें कि रैंडमली ऑर्डर्ड के अंदर एलिमेंट हैं, उस केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा। वर्स्ट केस की बात करें और रिवर्स ऑर्डर में अगर है तो क्या होगा? बिग ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इन प्लेस में ही शॉर्टिंग हो जाती है, इसलिए कांस्टेंट स्पेस लगता है इसके अंदर और बिग ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसर्शन शॉर्ट। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कि अगर हम इस जो स्टेप्स है एल्गोरिदम है उसको कोड में कन्वर्ट करें तो कैसे कर पाएंगे। एक फंक्शन बनाते हैं इंसर्शन शॉर्ट करके जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। एक लूप लगाते हैं 1 से लेके और एन तक, लेस देन एन तक। पहला स्टेप के अंदर क्या करते हैं? शॉर्ट करंट एलिमेंट बीइंग कंसीडर्ड, ऐसा समझाता है पहला जो एलिमेंट क्या है? शॉर्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट कंपेयरिंग विद द एलिमेंट जस्ट बिफोर इट, ये लाइन ये बता रही। फिर आगे क्या करते हैं? आगे करते हैं मूव एलिमेंट्स टू मेक स्पेस फॉर द करंट एलिमेंट इन द शॉर्टेड पार्ट और शिफ्ट एलिमेंट टू द राइट। प्लेस द करंट एलिमेंट इन इट्स करंट शॉर्टेड पोजीशन। यही तो स्टेप बोल रहा था एल्गो के अंदर, और ये स्टेप कोड के अंदर चेंज कर दिया हमने। मेन के अंदर जाते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं, फिर शॉर्टेड जो एरे है उसको प्रिंट करवा दें। इस टाइप से जो है हम इंसर्शन शॉर्ट पढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर होएगी। जो टॉपिक है शॉर्टिंग का ये क्लियर हुआ होगा आपको। और थोड़ा सा जो है टेक्स्ट दोगे, माइंड को पेशेंस रखोगे तो आगे के पॉइंट में और हम जो है बेटर तरीके से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।